बंदो श्री सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहरा सुनाम। श्री तेज कुमरी श्री श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुम संग चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं पिया बाहु ग्रहे की लाज। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के एक ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखू नेत्रे मेरे जीव के एक ही जीवन। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री रज्जी महाराज जी की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्रीमुख बीतक का मनन मतन कर रहे हैं। श्री सुंदर साथ हमने कल चौथे प्रहर की लीला को समझा। श्री रज्जी महाराज जी ने सुंदर श्रृंगार किया। अब पांचवा पहर प्रारंभ हो जाता है, अर्थात शाम के 6 बजे से रात्रि के 9 बजे का पहर। अब हर पहर में श्री रज्जी महाराज अपनी आत्माओं को सुख ही सुख दे रहे हैं। कभी श्रृंगार की लीला का सुख, कभी शयन की लीला का सुख, कभी भोग लगाने का सुख, कभी झीलना करने का सुख। श्री अखंड परम धाम की सब लीलाओं का सुख जो है ब्रह्म मुनियों को यहाँ पर श्री रज्जी महाराज जी बख्शते हैं। अब कहूं पहर पांचवा आया जब बखत हुआ बखत बैठन का ऊपर इन तखत। अब पांचवा पहर प्रारंभ हो जाता है। इस पांचवें पहर में श्री रज्जी महाराज जी तखत पर विराजमान। श्रृंगार कर लिया, भोग लग गया, श्रृंगार कर लिया, अब तखत पर विराजमान होंगे और तखत पर श्री सुंदर साथ जी आरती करेंगे। श्री सुंदर साथ जी मूल मिलावा में अपनी सुरता को लेकर जाइए, जहां पर श्री राज श्यामा जी अपने नूरमयी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है और हमें खेल दिखा रहे हैं। हम उनके चरणों में वहां विराजमान। और वहीं से हम इस नश्वर खेल में उतरे। अब खेल में से जगाना है तो श्री रज्जी महाराज जी ठीक उसी तरह तखत पर विराजमान होकर आपको उसी लीला की याद करवाने के लिए उसी लीला को यहाँ पर आकर अनुकरण करते हैं। अर्थात जैसे मूल मिलावा परमधाम में श्री रज्जी श्री श्यामा जी महारानी तखत पर विराजमान है, वैसे यहाँ पर श्री रज्जी महाराज श्रृंगार करके श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में तखत पर विराजमान हो जाते हैं। लच्छो अर्ज करते हैं राज पधारो किन घाट। श्री राज उत्तर देते हैं आज पधारे पाट। अब एक सुंदर साथ हैं लच्छोबाई जी, वो श्री रज्जी महाराज जी से आके कहती हैं, श्री रज्जी महाराज आज के दिन आप हमें कहाँ घुमाएंगे। इस संसार का घूमना नहीं है ये, ऐसा नहीं कि किसी यहाँ की चीज पिकनिक पे घूमने जाना है। वो पूछते हैं कि आज परम धाम के कौन से पक्ष में आप हमें घुमाएंगे। श्री अखंड परम धाम के 25 पक्ष। वैसे तो परम धाम अनंत है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है, लेकिन श्रीमुख वाणी में हमें समझने के लिए उस परम धाम को 25 मूल स्थानों में बांटा हुआ है। जैसे अगर इस कॉलोनी को ही, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, इसका नाम है मोती बाग, इसको ही हम अलग अलग एरियाज में बांट लें, कुछ
गेट के साथ वाले घर, कुछ रेलवे लाइन के साथ वाले घर, कुछ गुरुद्वारा साहब के पास वाले घर, कुछ टंकी के पास वाले घर, कुछ पार्क के पास वाले घर और कुछ पीछे की दीवार वाले। इस तरह से 25 पक्ष बांटे गए। पक्ष मतलब 25 पक्षों के रूप में, 25 स्थानों के रूप में पूरे परमधाम को बांटा गया है, ताकि हमें समझ में आ जाए। समझ में आने के लिए आपको यहाँ की बुद्धि के अनुसार समझाना पड़ेगा, गिनती भी करनी पड़ेगी, आपको उसमें मन लगाने के लिए उसको 25 पक्षों में डिवाइड किया गया है शिव प्रसाद। अब लच्छूबाई जी आकर सब सुंदर साथ की तरफ से पूछती हैं कि रज्जी महाराज जी आज कौन से पक्ष में लेकर चलेंगे। और जब हम इस खेल में उतरे हैं तब हम उस मूल मिलावा में श्री रज्जी महाराज जी के समक्ष ऐसे विराजमान हो गए और वे तखत पर विराजमान हो गए, श्री रज्जी श्री श्यामाची महारानी। वहां बैठकर हम खेल देख रहे हैं और इस समय हमने जाना था श्री जमुना जी के 7 घाटों में झीलना करने के लिए और वहां की लीला करने के लिए जाना था। लेकिन हमने उस दिन क्या किया, हमने खेल मांग लिया, अक्षर ब्रह्म का खेल मांग लिया कि आज हमें श्री जमुना जी नहीं जाना, आज हमें अक्षर ब्रह्म के घाट जाना है, अक्षर ब्रह्म के घर जाना है, अक्षर ब्रह्म का बनाए हुए खेल को देखने जाना है। और श्री रज्जी महाराज जी ने समझाया भी कि वो खेल जो है बहुत दुखमयी है, वहां पर दुख ही दुख है, मृत्यु है, रोग है, क्लेश है, चिंता है। इस अखंड आनंदमय धाम को छोड़कर तुम वहां क्यों जाना चाहते? लेकिन आत्माओं के दिल में उन्होंने डाल रखा था कि तुमने खेल मांगना ही मांगना है। तो जैसे जैसे श्री रज्जी महाराज जी के दिल की इच्छा होती गई, आप खेल को और गहराई से मांगते गए। तो टूर प्रोग्राम चेंज हो गया, जाना था श्री जमुना जी पर और आ गए कहां पर, श्री जमुना जी के इधर तरफ। और इस ब्रह्मांड में उतर आए, जहां पर आकर हमने ये तन धारण कर लिया। हम भूल गए कि हमारा मूल तन, मूल स्वरूप कहां बैठा हुआ है, हम कहां से आए हैं, यहां आके भूल गए। अब जगाने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं। वो भी श्री रज्जी महाराज जी ने खिलवत में बताया है कि वहां जहां तुम जा रहे हो वहां तुम स्वयं को भी भूल जाओगे, मुझको भी भूल जाओगे और अपने घर को भी भूल जाओगे। आत्माएं कहती हैं रज्जी महाराज जी, जब आपने बता ही दिया है कि हम यहाँ के हैं, हम खेल देखने जा रहे हैं, हम देखने तो जा रहे हैं, उसमें क्या है। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को कह दें, किसी चीज के लिए मना कर दे कि बेटा ये मत करो, वहां जाकर तुम्हारा ये नुकसान होगा, तो बच्चा कह दे कि नहीं आपने पहले बता दिया तो नुकसान तो हमारा अब होगा नहीं। लेकिन श्री रज्जी महाराज जी कहते हैं वो माया इतनी बलवान है कि अगर तुम इस तन के, जो ये तन हमारे ऊपर बैठे हैं, उन तनों के द्वारा यहाँ पर आते, वही बुद्धि होती, वही सोच समझ होती, तो हम यहाँ पे उलझते नहीं। अब यहाँ पे तन भी नहीं रहा, वो बुद्धि भी वो नहीं रही, सोच समझ भी वो ही नहीं रही, और परमधाम से यहाँ आ गए इस क्षर ब्रह्मांड के धाम में। अब इस शरीर भी अपना नहीं है, 5 तत्व का शरीर है, वो नूरमय स्वरूप, ये 5 तत्व का शरीर। उसके अंदर श्री रज्जी महाराज जी के अलावा कुछ है ही नहीं। उनको निहारने की चाहत, इच्छा और प्रेम, और यहाँ की इच्छाएं कभी खत्म होती है, क्योंकि यहाँ की इच्छाएं इसके 5 तत्व, 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों के हिसाब से इसकी इच्छाएं बनती हैं। क्योंकि मन, यहाँ का राजा मन है, वहां के राजा जो है वो प्रेम है। तो प्रेम क्या करता है, अपने प्रेमास्पद के बिना किसी को देखना ही नहीं चाहता। और मन क्या करता है, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। अब यहाँ मन क्या करता है, मन हमें उलझाए रखना चाहता है, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज। ये भी श्री रज्जी महाराज जी ने पहले बताया था कि वहां मन का राज्य है, मन का साम्राज्य है। तुम मुझे भी भूल जाओगे और मेरी बात तुम्हें बताने वाला वहां कोई नहीं होगा।
अन्य मत पंथों वाले बहुत होंगे, लेकिन मेरी बात बताने वाला कोई नहीं होगा। जबकि मैंने शास्त्रों में अपनी बातें लिखवाई हुई जरूर होंगी, लेकिन तब भी तुम उन शास्त्रों को पढ़ते भी रहोगे, लेकिन फिर भी तुम मेरी खबर नहीं जान पाओगे। और मान लो कभी तुम्हारे दिल में कोई तड़प आ भी गई, कहीं से तुमने सुन भी लिया, तुम्हारा विश्वास ही नहीं आएगा। और अगर विश्वास आ भी गया तो वो विश्वास की फिर परीक्षा होनी है यहाँ पर, क्योंकि माया परीक्षा लेगी, काल परीक्षा लेगा कि इनको किसी भी तरह अपने चंगुल से छूटने ना दूं। कुछ भी करके फिर वो क्या करेगा, दिक्कतें परेशानियों में डालेगा। तो फिर आत्माएं कहती हैं, रज्जू महाराज क्या आप हमें परेशानियों में देखकर क्यों ही बैठे रहेंगे? कहते नहीं, हमको खेल दिखावन काज, हमसे आगे आए श्री राज। मैं तुमसे पहले जाऊंगा खेल में। ब्रज में आए हमसे पहले, रास में पहुंचे हमसे पहले, मोहम्मद साहब के रूप में हमसे पहले, देवचंद्र जी महाराज जी के स्वरूप में हमसे पहले, और यहाँ पर भी हमारे लिए पहले जागृत होकर श्री इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर हमें फिर जगाना शुरू किया। पहले श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर जितने कष्ट सहे श्री सुंदर साथ, उसके बाद अब सुंदर साथ को जगाना शुरू कर दिया। और सारे कष्ट तो एक्चुअल में उन्होंने सह लिए। परमहंस महाराज जी कहा करते थे, श्री सुंदर साथ जी मैंने तुम्हारे लिए बहुत कसनी कर ली है, अब इतनी कमाई मैंने कर ली है कि तुम अगर बैठकर भी खाओ तो तुम्हें चिंता नहीं है। कौन सी कमाई? अध्यात्म की कमाई। तुम बस मेरी बातों को फॉलो कर लो, तुम्हें कोई कठिन तपस्याएं करने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं, कोई जप तप करने की जरूरत नहीं, तुम केवल मेरी बात को मान लो, तुम मेरे पीछे पीछे चल लो। लेकिन वो भी नहीं चला जा रहा। तब श्री राज्य महाराज जी ने कहा कि जहां तुम्हें संकट आएगा वहां मैं सतगुरु स्वरूप में आऊंगा, और सतगुरु स्वरूप में आके मैं अपना कंधा वहां लगाऊंगा, वहां आकर मैं अपना अंग दूंगा, तुम पर वो दिक्कत परेशानी नहीं आने दूंगा। मैं वहां पर आकर समक्ष खड़ा हो जाऊंगा, चिंता मत करना। और तुम्हें जगाने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। एक टांग पर खड़ा हूं तुम्हारे सिर पर, मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए, इसलिए तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें जगाने के लिए आऊंगा। लेकिन जब मैं जगाऊंगा तब तुम कहोगे कि आप हमारे लगते कौन हो? ये रिश्ते नाते हमारे अपने हैं, यहाँ के ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी हमारे अपने हैं, यहाँ के सगे संबंधी हमारे अपने हैं, आप कौन हो? वो कहेंगे मैं ही तो हूं जो तुम्हारा असल में अपना हूं। आप कहोगे कि नहीं, हम तो आपको जानते ही नहीं, क्योंकि हमने तो संसार के प्रेम को ही जाना है, झूठे प्रेम को जाना कि प्रेम है। उनके प्रेम तो वो तो कभी चखा ही नहीं। जो जिसको उनका प्रेम लग जाएगा, जिनको उनके प्रेम की लाग लग जाएगी श्री सुंदर साथ जी, फिर और कोई प्रेम उनको भाएगा नहीं। श्री राज उत्तर देते हैं, आज पधारे पाठ। अब खेल में उतर आए, और जब इस खेल में से जागकर श्री सदगुरु महाराज जी की प्रेरणा से, श्री सदगुरु महाराज जी की मिशन से, अब सदगुरु आएंगे तो क्या लेकर आएंगे? औषधि लेकर आएंगे। बीमार के लिए क्या लिया जाता? औषधि। औषधि क्या है? ये श्रीमुख वाणी। इस औषधि को पीना पड़ेगा, बीमार व्यक्ति को इस औषधि को पीना पड़ेगा। हम सब बीमार हैं, सबको इस औषधि को पीना पड़ेगा। उससे क्या होगा? जीव में इतना बल आएगा, और आप चर्चनी चितवनी में लगकर, ध्यान में लगकर, यहाँ बैठे बैठे अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी के उस पूर्ण परम धाम में विराजमान हो जाओगे। वहां जाकर आप अपनी सुरता के द्वारा अपने मूल स्वरूप को देखोगे, और उठ के आप अब कहाँ पहुंचोगे? अब श्री राज्य महाराज जी अगर पूछ लेंगे हमसे कि आप बताओ भाई आत्माओं कहाँ जाना है, तो हम कहेंगे हमें परम धाम के अलावा कहीं नहीं जाना। हमने दुख भी देख लिया, हमने खेल भी देख लिया, पर हमारे कानों को लग गए हाथ। हमें केवल आपके इस अखंड आनंदमयी परम धाम में ही निवास करना है। हमें श्री जमुना जी लेकर चलो, हमें पाट घाट लेकर चलो। अब लच्छूबाई जी जागृत हो चुकी है, श्री राज्य महाराज जी के स्वरूप की पहचान हो चुकी है श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में।
तो जब राज्य पूछते हैं आज कौन से धाम में जाना है, कहाँ जाना है, तब श्री राज्य महाराज जी से उत्तर प्राप्त होता है कि आज हम पाट के घाट पधारेंगे। परम धाम में श्री राज्य श्री श्यामा जी से पूछते हैं कि आत्माओं को पूछो आज कहाँ जाना है, और यहाँ अब आत्माएं पूछती हैं राज्य महाराज आज कहाँ लेकर चलोगे। वहां आपके अनुसार लीला होती है परम, यहां हम हुक्म के हाथ में, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो त्यों करो खत्म। यहां समर्पण इसलिए किया जाता है कि श्री राज्य महाराज जी का हुक्म चल रहा है। तखत बिछौने होते हैं बिछावत बिहारी दास, तलाई उछाड़ सुजनी तकिए धरे मखमली घास। अब तखत है तो तखत पर बिछौना भी होगा, यानी कि तलाई बिछाई जाती है और आसपास तकिए रखे जाते हैं, गद्दे तकिए बिछौना सब तैयार कर दिया जाता है श्री राज्य महाराज जी के विराजमान होने के लिए। क्योंकि बिना सतगुरु महाराज जी अगर आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे तो आप इस शरीर से अलग नहीं हो सकते। बिना सतगुरु महाराज जी की कृपा से इस ब्रह्मांड में कोई कितना भी ग्रंथ पढ़ ले, कोई कितना भी ज्ञान पढ़ ले, बिना सतगुरु की कृपा से आप इस शरीर और पिंड और ब्रह्मांड को पार नहीं कर सकते। ये यहाँ का नियम है। इसलिए जितने भी महापुरुष आए सबने यहाँ पर सतगुरु को धारण किया। अब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज साक्षात अंदर श्यामा जी महारानी, उनको भी यहाँ पर गुरु धारण करना पड़ा। श्री मेहराज ठाकुर जी उनके अंदर, श्री इंद्रावती जी की आत्मा, उनको भी गुरु धारण करना। कबीर साहेब अक्षरब्रह्म की आत्मा, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। नानक साहब अक्षरधाम तक की सुरता रखने वाले, उनको भी यहाँ पर गुरु धारण करना पड़ा। सब महापुरुषों को यहाँ पर गुरु की महिमा करनी पड़ी। इत जोड़े तखत के गादी बिछौने होए, चारे गमाते तान के बिहारी दास धरे सोए। अब तखत से लगकर गादी बिछा दी जाती है, चारों ओर आसन बिछा दिए जाते हैं। अब सुंदर साथ जी ने भी विराजमान होना है। शाम को 6 से 9 बज गए हैं। तखत सामने विराजमान हो जाता है, आसपास भी आसन लग जाते हैं। सब श्री सुंदर साथ जी ने बैठना है, चर्चा सुननी, चितवनी करनी है, ध्यान करना है। दीपक सेवा में खड़ी मानक करमेती, श्री राज को रिझावत सब विद सुख देती। अब सुंदर साथ सब अपनी अपनी सेवा में आ जाते हैं। वहां मानिक भाई जी, करमेती भाई जी, दीपक भाई जी सब आकर श्री राज्य महाराज जी की सेवा में आकर हाजिर हो जाते हैं। सुखपाल में बैठ के श्री भाई जी आवत, अर्ज आरोगन की मीठी बातें करत। अब श्री बाईजूराज महारानी जी अपने मंदिर से, जिसे कोठा मंदिर कहते हैं, कोठा दुनिया वाला कोठा की बात नहीं हो रही, कोठा मतलब कोठड़ी, कोठड़ी जैसा मंदिर है, आज अभी भी है वहां श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पर। वहां पर से सुखपाल में बैठकर, सुखपाल होता है जिसको उठाया जाता है कंधों पर, सुखपाल में बैठकर श्री श्यामा जी महारानी, श्री बाईजूराज महारानी जी श्री राज्य महाराज जी के पास पहुंचती हैं, जहां पर आसन लगा हुआ है राज्य महाराज जी का, और आकर अर्जी करती हैं, धनी आप आरोगिए। अर्ज आरोगन की मीठी बातें कर, मीठी मीठी बातें करके धनी को आरोगाने के लिए, भोजन आरोगाने के लिए इत थाल आरोगन को ल्याई मथुरी और हिम्मत, साग तरकारी कटोरी लेके आगे धर। यहाँ श्री राज्य महाराज जी के आगे थाली सजा के रखी जाती है, जिसमें साग सब्जी तरकारियां आदि रखी जाती हैं। श्री महाराजा बाई जी बैठत अरुगावने थाल, हाथ पखालत प्रेम सो मानक सेवा करे साल। महाराजा छत्रसाल जी आगे विराजमान हो जाते हैं और श्री बाईजूराज महारानी जी विराजमान हो जाते हैं। दोनों श्री राज्य महाराज जी के हाथ धुलाते हैं प्रेम से, फिर हाथ पुछाते हैं और फिर प्रेम से अब खिलाना है। यहां महाराजा छत्रसाल जी ये भूल गए कि मैं राजा हूं, मैं महाराजा हूं, अब वो केवल आत्मा है। और सेवा श्री सुंदर साथ जी आत्मिक रूप से होती है। आत्म सेवा कभी भी इस भाव से नहीं होती कि मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं वकील, मैं जज, वो सेवा नहीं कर सकते, या मैं पुरुष या मैं स्त्री।
मैं आपकी आत्मा और आप मेरी आत्मा के धनी। सेवा का ये भाव होता है। चाहे फिर वो अरुगाने की सेवा हो, मतलब खाना खिलाने की सेवा हो, भोग लगाने की सेवा हो, चाहे सफाई करने की सेवा हो, चाहे खाना पकाने की सेवा हो, चाहे बोलने की सेवा हो या सुनने की सेवा, ये सारी सेवाएं एक ही भाव से की जाती हैं कि राज्य महाराज हम तो आपके अंग हैं, करने कराने वाले आप हो, हमने कुछ नहीं किया। और सेवा करने के उपरांत जो सेवादार होते हैं वो तो भूल भी जाते हैं कि हमने कुछ किया है। जब करने वाले आप, जगाने वाले आप, तो फिर हम सेवा करने वाले कौन होते हैं? फिर सारी महिमा भी आप ही की है। हाथ पहुंचने को दिया रुमाल श्री महाराज, एक मुंह आड़े अपने बांध के अरुगावत श्री राज। हाथ पूछने के लिए महाराजा छत्रसाल जी रुमाल देते हैं राज्य महाराज जी को हाथ धोने के बाद। अब यहाँ पर एक रुमाल से महाराजा छत्रसाल जी अपना मुख ढक लेते हैं। आज भी जो श्री पुजारी जी सुंदर साथ जी हैं, जो सेवा में होते हैं, वो आज भी मुंह ढक लेते हैं जब सेवा करते हैं। मुंह ढकने का भाव क्या होता है? ये प्रेम का भाव है, इसमें कोई कर्म कांड नहीं है। प्रेम का भाव है कि जब मेरे धनी आरोग रहे हैं ना, तो एक तो जब बातें करेंगे तो मेरी मुख की लार कहीं ना गिर जाए बीच में, एक वो भाव। और दूसरा भाव ये होता है कि आप भोग लेकर आए हो तो उस भोग की सुगंधी आपकी नासिका के द्वारा आपके अंदर ना जाए, ये प्रेम का भाव है। आप नहीं भी ढकेंगे मुंह तो ऐसा नहीं कि श्री राज्य महाराज स्वीकार नहीं करें, ये श्री महाराजा जी का भाव लिखा गया है कि वो ऐसे पवित्रता ही रखते हैं श्री राज्य महाराज जी को अरुगाने में। आरोगत अतहेत सो कहां लो कहो मैं ए, राजभोग सामग्री लवाज में सब साग तरकारी के। श्री राज्य महाराज बड़े प्रेम के साथ आरोगते हैं, राजभोग की साग तरकारी की सब सेवाओं को श्री राज्य महाराज स्वीकार करते हैं। इत रुमाल आड़े डार के सेवे बिहारी दास, सखियां सब खड़ी रहे मन में सेवन की आस। अब बिहारी दास जी महाराज क्या करते हैं? मुख पर वे भी रुमाल बांध लेते हैं। अब सब सुंदर साथ सेवा में आकर खड़े हो जाते। अब आप देखेंगे कि सुबह की सेवा में किसी ने मुख नहीं ढका हुआ, संध्या की सेवा में सब सुंदर साथ मुख ढक लेते हैं। जो प्रातः काल की सेवा है श्री सुंदर साथ, वो सारी की सारी जो है ना, वो पांचवी भूम से राज्य महाराज जी को उठाने से लेकर तीसरी भूम तक लाकर श्रृंगार करवाने की लीला तक और वहीं पर भोग लगाने तक की लीला, सारी परम धाम की लीला है जिसमें कोई पर्दा नहीं, आत्म भाव है। और संध्या की जितनी लीला है वो जीव भाव से प्रारंभ होती है। जैसे आप आरती भी करेंगे तो संध्या की आरती में क्या आता है? संध्या सिमरण आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मणा श्री युगल चरण की आस। श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत कोय, ना जानो इन श्वास में आवन होए ना होए। मतलब जीव भाव से उठकर कैसे आत्मिक भाव तक आना है, वो जो सारी बात है वो संध्या की आरती सिखाती है। अब जैसे जीव भाव आता है तो पता चल जाता है कि हम तो कुछ है ही नहीं। हम ठीक है, धनी ने हमें चुन लिया है, हमारा बाजू पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी ये जीव कई कोटि जन्म लेने के बाद भी धनी के काबिल नहीं हो सकता, और इतनी कठिन तपस्याएं करने के बावजूद भी ये उनके काबिल नहीं हो सकता। तो फिर क्या करती है? यहाँ पर आत्माएं क्या करती हैं? अपना मुख ढकती हैं। सुंदर साथ जी अपना मुख ढक के सेवा करवाते हैं। थाल ले आगे धरी बैठे पकड़ महाराज, मीठी रसना सोपाते करे रीज रीज के श्रीराज। अब थाल लेकर श्री जी साहब जी के सम्मुख महाराजा छत्रसाल जी उनको भोजन कराने के लिए बैठ जाते हैं। थाल खुद पकड़ते हैं अपने हाथों में, क्योंकि मेरे राज्य महाराज जिम रहे। ये है भोग लगाने का ढंग। भोग रख दिया, आप चले गए और कहेंगे राज्य महाराज आप जिम लो, यानी कि आप खा लो, ये भोग लगाने का ढंग। आप कुछ पल के लिए तो उनके पास बैठो आंखें बंद, फिर जो आपने बनाया है आप उनके मुख तक तो लेकर जाओ कि राज्य महाराज जी आरोग्य, और आप देखेंगे
कि आपका भोग वे स्वीकार करेंगे और आपको ध्यान में बताएंगे भी कि आज नमक ज्यादा है, आज कुछ जल गया है, आज कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। ऐसी चीजें भी श्री राज्य महाराज जी करके अपनी आत्माओं के लिए ऐसी लीलाएं वो करके दिखाते हैं। आरोगत अत हेत सो बातें करे बनाए, धाम धनी गाय रिझावही कवल देत है ताए। अब श्री राज्य महाराज जी आरोगते जाते हैं और महाराजा छत्रसाल जी और महारानी जी उनको अरुगाते हैं, बाकी सुंदर साथ वाणी गायन करते जाते हैं, साथ साथ धनी के गुण गाते जाते हैं। और श्री राज्य महाराज जी वाणी गायन करने वालों को और सेवादार सुंदर साथ को क्या करते हैं, साथ साथ प्रसादी बांटते जाते हैं, अपनी थाली में से देते हैं, उन सबको प्रसाद बांटते जाते हैं साथ साथ। श्री बाई जी बातें करते हैं आरोगने के वक्त, श्री राज रीज के कहते हैं ऊपर बैठो इन तक। जैसे माँ होती है ना, माँ कुछ भी खाए, उसका बच्चा उसके पास आ जाए, बच्चे ने कुछ भी खा लिया हो, चाहे पूरा दिन का पेट भरा हो, अगर बच्चा पास आके माँ की तरफ देखता ना तो माँ अपने मुख से निकाल के भी उसको दे देती है, ले बेटा खा ले, चाहे खुद के खाने के लिए कुछ ना हो। यहाँ श्री राज्य महाराज जी का प्रेम भाव है कि अपनी थाली में से उसी समय सुंदर साथ बैठे हैं और श्री राज्य महाराज जी की तरफ निहार रहे हैं बड़े प्रेममय दृष्टि से। ऐसा नहीं कि वो चाह रहे हैं कि हम कुछ खाएं, लेकिन राज्य महाराज जी का भी तो दिल करता है कि मैं इन पे लाड करूं, तो वो अपनी थाली में से एक एक गिराई, एक एक बुरकी तोड़कर क्या करते हैं, शाक तरकारी से लगाकर सुंदर साथ को प्रसाद देते हैं, उनके मुख में देते हैं। श्री बाई जी बातें करते हैं, बाईजूराज महाराज जी बैठी बैठी बातें करती हैं राज्य महाराज जी से। आरोगने के वक्त श्री राज रीज के कहते हैं ऊपर बैठो इन तक। अब श्री जी साहेब जी उनकी मधुर बातों से प्रसन्न होकर कहते हैं कि आप भी आकर मेरे साथ तखत पर विराजमान हो जाइए। बाईजूराज महारानी जी को बोलते हैं, श्री श्यामा जी महारानी को, जल छबील दास ले आइया रुगावने को हक। अपने पास क्यों बिठाते हैं, ताकि सुंदर साथ को श्री युगल स्वरूप के दर्शन हो सके, क्योंकि उन्होंने बैठे हुए सुंदर साथ के दिल में यही भावना है कि राज्य महाराज जो परम धाम का श्रृंगार किया ही है, तो हमें युगल स्वरूप में दर्शन दो ना। युगल स्वरूप मतलब राज्य और श्यामा जी। तो श्यामा जी तो बैठ के नीचे रुगा रही हैं, तो उनके भाव पूरे करने के लिए, सुंदर साथ के भाव पूरे करने के लिए, दिल की जाने मन की जाने तन की जाने उस साहिब से कहते चोरी, जिसके हाथ में सबकी डोरी। वो दिल की भावना को समझ जाते हैं, तो श्यामा जी को कहते हैं, श्यामा जी महारानी आप मेरे साथ आकर विराजमान हो जाइए, ताकि सुंदर साथ युगल स्वरूप के दर्शन कर ले। जल छबील दास ले आइए। छबील दास जी का कार्य सबसे बड़ी सेवा जल पिलाने की, हर जगह पर हाजिर हो जाते हैं। और उगावने को हक, कंचन कटोरे सुंदर जल बाए देत माफक। सुंदर कंचन के कटोरे में, कंचन अर्थात सोने का कटोरा, उसमें जल लाकर श्री राज्य महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री राज्य महाराज जी उस जल को आरोगते हैं। कोई वस्त अरुगावने मसाला ले आवे घर से, मेवा मिठाई पकवान राज हेत कर आरोगते। कोई तो अपने घर से लेकर आता है बना के, आसपास अब सुंदर साथ जी ने छोटी छोटी झोपड़ियां बना ली है, श्री बंगला जी के आसपास झोपड़ियां बना ली, उनमें रह रहे हैं। तो अपने अपने मंदिरों, मंदिर मतलब अपने अपने घरों में से कुछ, कोई कुछ बना के लेके आता, कोई कुछ बना के लेके आता, कोई कुछ बना के लेके आता है। श्री राज्य महाराज जी सबके भोग लाए हुए में से थोड़ा थोड़ा स्वीकार करते हैं। कोई मिठाई लेकर आता है, कोई पकवान बनाकर लेकर आता है। श्री राज रहे आरोग के संज्ञा उठाई थाल, चुल्लू करावे चोपसो सकुंडल दिल खुशहाल। श्री राज्य महाराज जी ने आरोगा और श्री राज्य महाराज जी को चुल्लू कराने की सेवा महाराजा छत्रसाल जी और बाईजूराज महारानी जी करते हैं। महाराजा छत्रसाल जी को शकुंडल लिखा गया है क्योंकि उनकी आत्मा का नाम शकुंडल है। कहवा अरुगवाने को ले आई मानक, भर के देवे हाथ में ए जो गंगादास बुजुर्ग। मानिक बाई जी श्री राज्य महाराज जी के लिए कहवा बना कर लाते। कहवा है कि जड़ी बूटियों का बना हुआ काढ़ा लेकर आते हैं, उसे पात्र में भरकर गंगादास जी श्री राज्य महाराज जी को अर्पित करते हैं। फूल सुपारी बीड़ी मीने अरुगामे बाई कल्याण, ये सेवा श्री बाई जी की दई सेवक अपने जान। अब श्री बाईजूराज महारानी जी और कल्याण बाई जी क्या करती हैं, फूल सुपारी, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, सूख जाते हैं जब गुलाब के पत्ते, तो उसको
सुपारी में और पान में मिला के श्री राज्य महाराज जी आरोपते हैं। उससे क्या होता है, खाया पिया पच जाता है। तो आज भी लोग जो है खाने के बाद क्या करते हैं, सुपारी खाने का ट्रेंड होता है। ये सुपारी कोई नशे के लिए नहीं प्रयोग होती, यहाँ पर ये औषधि की तरह प्रयोग होती है। बीड़ी बालत श्री बाई जी, श्री महाराजा अपनी ये सुपारी मानक छबीला और सेवत महारानी। पान बीड़ा बनाने की सेवा, पान बीड़ा बनाना है तो श्री तेजबाई जी सेवा करती हैं, महाराजा छत्रसाल जी करते हैं, जिसमें मानिक भाई, छबीलदास जी और मजली रानी भी आ जाती है। इस समय महाराजा छत्रसाल जी की 3 रानियां हैं, उनमें से जो बीच वाली रानी है सुशीला जी महारानी, वो भी आके पान के बीड़े बनाती है। कि रानी आके पान के बीड़े तैयार कर रही और राजा उनको भोग लगा रहे हैं। हार कलंगी आवत ऊपरा ऊपर इत कई, ले ले नाम मुजरा होते हैं, होए जुबा एक एक के। अब स्वामी जी श्री राज्य महाराज जी की सेवा में सुंदर सात फूलों की कलगियां, फूल हार बना बना के लाते हैं। सबके भाव, और वो सबके भाव पूरे करने वाले अक्षरातीत धाम के धनी हैं। कोई फूल का हार बना के, कोई फूलों के हाथ हस्तकमल का श्रृंगार बना के लाता है, कोई उनके किसी श्रृंगार की शोभा बना के लाता है, कोई फूलों के कर्ण फूल बना के लाता है। श्री राज्य महाराज जी उन सबको धारण कर अपने, उनका भाव है कि इनके नूरी स्वरूप से छू मात्र जाए, हमारा काम हो गया। शंभु ओका जसिया लियावत है कलंगी, श्री राज हाथ धरत है सेवा अंगीकार करी। ओका भाई का तो काम ही है कि कलंगी बना के लाएंगे। अब शंभू जी भी साथ में गए और जसिया जी भी, वो कलंगी बना के लाते हैं। श्री राज्य महाराज जी उस कलंगी को हाथ लगाते हैं तो उनको लगता है हमारी सेवा स्वीकार हो गई। श्री महाराजा कलंगी बनावत अपने हाथों कर, पांदत लटकनी छब सो हाथों हाथ धरे सिर पर। अब चर्चा करने के लिए बैठना, आरती के लिए बैठना है तो वही नूरी श्रृंगार होना है उनका। महाराजा छत्रसाल जी श्री राज्य महाराज जी के लिए कलगी बनाते हैं और उनके शीश कमल पर मुकुट पर धारण करवाते हैं। मुकंदास ले आवत तुर्रा कलंगी परन, श्री राज सिर पर धरत हैं झलकत हैं किरण। मुकंदास जी तुर्रा, ऊपर जो मुकुट के बीच पाग के ऊपर लगाया जाता है, ऐसे गुलाई में होता है ऊपर जाके, उसको बोलते तुर्रा। वो तुर्रा लेकर आते हैं जो दूर से चमकता है। आज भी आप श्री बंगला जी की सेवा देखेंगे तो आप ड्योढ़ी से जब सीढ़ियां चढ़ते ऊपर जाते हो, नीचे से ऊपर, तो आपको सामने श्री राज्य महाराज जी का स्वरूप नजर आता है, सेवा नजर आती है, जिसमें सबसे आकर्षित करने वाली सेवा जो होती है वो उनके शीश कमल की मुकुट की सेवा होती है, जिसमें तुर्रा कलंगी की शोभा बड़ी प्यारी नजर आती है आपको। श्री राज सिर पर धरत हैं झलकत हैं किरण। अब श्री राज्य महाराज जी जब शीश कमल पर ये धारण करते हैं तो क्या होता है, उसकी किरणें, उसका नूर पूरे सुंदर साथ की आंखों पर पड़ता है, उनके दिल में बरसता है। राजा के रावर से आवत कलंगी हार, चित्त माफक अपने शोभित दे महाराजा अपने नाम। अब महाराजा छत्रसाल जी के महल से भी कलगी बन के आती है, हार बन के आते हैं। श्री राज्य महाराज जी वो भी स्वीकार करते हैं, सबके भाव पूरे कर। श्री सुंदर साथ ये संध्या का समय है, धनी इतने खुले दर्शन के रूप में आ गए। प्रातःकाल की सेवा में श्री राज्य महाराज अपनी आत्माओं संग लीला कर रहे हैं। यहाँ पर खुले दर्शन है सबके लिए, जो जो कोई भाव लेकर आता है उन सब की इच्छाएं पूरी करते हैं। कहा कहूं इन समय की, जहां राज विराजत तखत, आई जी मूर्छल करते हैं सो कहो ना जाए वक्त। अब तखत पर विराजमान हो जाते हैं और आई जी, उनकी खुद की सास जो है श्री राज्य महाराज जी के रिश्ते में, वो क्या करती है, मोरछल करती है। उनका भी भाव है कि मैं भी मोरछल करूं। इसलिए आज भी आप भी अगर श्री राज्य महाराज जी को मूर्छल करना चाहें, आप भी अगर श्री राज्य महाराज जी को चमर करना चाहें, तो आपको कोई स्त्री पुरुष के भेद से रोक नहीं सकता। सब आपकी भाव पूरे करने के लिए आपको वहां पर चमर भी दे दिया जाता है, आप चमर भी कर सकते हो श्री राज्य महाराज को। आज महाराजा मूर्छल लिए, दो बाजू चबर ढोराए, शेख बदल लाल खान हाथ फेरत चबर बनाए। महाराजा छत्रसाल जी दोनों हाथों से मोर पंखों का जो वो चबर बना हुआ है ना, उसको मोरछल बोलते हैं, उसको झुलाते हैं।
एक तरफ शेख बदल खड़े हो जाते हैं, एक तरफ लालदास जी महाराज खड़े हो जाते हैं। कभू पीठ पीछे होए के लाल केसव करे अर्ज, कुरान हदीसों वास्ते रहे पढ़ने की गर्ज। कभी कभी अब ये लीला हो रही है तो लालदास जी महाराज, रज्जी महाराज बैठे हुए हैं ऐसे आसन पर, लालदास जी महाराज केशवदास जी पीछे से जाके कहते हैं धीरे धीरे, रज्जी महाराज आज कुछ कुरान हदीसों पर बता दो, कुछ हमें समझा दो। उनके दिल में भाव, हर एक के भाव पूरे कर रहे हैं रज्जी महाराज, सबके दिल के भाव। अब सुंदर साहब भी बिना झिझक के अपने दिल के सारे भाव श्री रज्जी महाराज जी को बताते हैं। चितवनी की बारी वालों ने भोग दियो बखत इन, गावत संझा को अवसर पहर रात लो रोशन। अब चितवनी सुंदर साथ जी तब से प्रारंभ हो चुकी थी, उदयपुर से ही प्रारंभ हो चुकी थी। चितवनी अर्थात ध्यान साधना। ध्यान क्या करना है, आपको अगर कुछ ना आता हो तो अपने सतगुरु स्वरूप का ध्यान तो आप अवश्य करें। और श्री सतगुरु स्वरूप के दिल में अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी विराजमान है, वो आपको सहजे मिल जाएंगे। लेकिन प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, बैठना तो आपको पड़ेगा। अब चितवनी वाले जो सुंदर साथ हैं वो भी यहाँ पर भोग लेकर आते हैं, श्री राज्य महाराज जी को भोग अर्पित करते हैं और संध्या सिमरन यहाँ पर आकर गाते हैं। मन्ना अर्ज करत हैं वस्त्र सुनने की, श्री राज मोसो कहो मैं हाजिर न थी। अब सब अपनी डिमांड्स रख रहे हैं यहाँ पे। कोई कह रहा है कुरान हदीस के अनुसार वाणी की बात बता दो। अब यहाँ पर मन्ना भाई क्या कहते हैं कि रज्जी महाराज आप ना श्री रज्जी महाराज जी के और श्यामा जी महारानी के वस्त्रों का वर्णन कर दो, जो परम धाम के वस्त्र हैं, नूरी वस्त्र। श्री रज्जी महाराज जी का नूरी जामा, नूरी श्रृंगार, नूरी बागा, मूल बागा, और श्री श्यामा जी महारानी के वस्त्र, आप उनका वर्णन कर दो। और जैसे जैसे श्री रज्जी महाराज जी वर्णन करते हैं ना, वैसे वैसे श्री सुंदर साथ आंख बंद करके सुरता द्वारा उनकी तरफ ध्यान लगाते हैं। साड़ी रंग सिंदूरिये, श्याम जड़ाव कचुकी, नीली लाही कोचरणिया एवं ठकुरानी जी। अब श्री राज्य महाराज जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा सुंदर साथ परम धाम की चीजें मांग रहा है। संसार की चीजें देने से तो वो कभी कतरा जामे भी, जबकि वो भी देंगे, वो मेहर करते हैं, मेहरबान। लेकिन आप उनसे उनका प्रेम मांगोगे, आप उनसे उनके परम धाम की खजाना मांगोगे तो वो कभी मना करेंगे ही नहीं, कर सकते ही नहीं। ऐसा उनकी रूल बुक में लिखा ही नहीं हुआ श्री सुंदर साथ जी। तो अब वर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं। श्री श्यामा जी महारानी के स्वरूप का वर्णन प्रारंभ कर देते हैं कि उनकी साड़ी सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्री श्यामा जी महारानी की नूरमयी साड़ी है और श्याम रंग की चोली पहन रखी है, श्याम रंग की चोली पहन रखी है। और नीली लाही को चरणिया अर्थात चरणिया होता है जो पेटीकोट होता है, वो नीले और लाल रंग का, जिसको हरा रंग बोल दिया जाता है, वो उन्होंने चरणिया पहन रखा श्री श्यामा जी महारानी ने। चीरा रंग सिंदूरिया, जामा सुपेत जबेर तार, पिछौड़ी रंग आसमानी देख परवरदिगार। और श्री राज्य महाराज जी का सिंदूरिया रंग की पाग, सिंदूर रंग की लाल रंग, सफेद रंग का जामा, केसरिया रंग की इजार, नीलो न पीलो रंग के बीच के रंग को पटुका अर्थात हरे रंग का पटुका, तोतिया रंग का पटुका या बेल्ट टाइप जो होता है, और पीछे से जैसे राजा महाराजा कपड़ा ओढ़ते हैं वो क्या है, आसमानी रंग का वस्त्र। ऐसा मूल स्वरूप है, ये मूल स्वरूप का बागा है, इसको बागा बोलते हैं, मूल बागा। तो श्री राज्य महाराज जी सुंदर साथ की इच्छा उसी समय पूरी कर देते हैं। तो श्री सुंदर साथ जी जो इच्छा पूरक यंत्र के रूप में श्री राज्य महाराज जी उसी समय आपकी इच्छा पूरी करते हैं, तो सोचो क्या वो आपसे कुछ छुपा के रखेंगे? क्या वो आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे अगर आप परम धाम देखना चाहो, अगर आप उनका स्वरूप देखना चाहो? लेकिन वो क्या कहते हैं, जो तो है प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरे आओ, इत मार्ग पैर दरीचे सिर दीचे खान न की। आओ भाई मेरे समक्ष बैठो, मुझे देखना चाहते हो ना तो मेरे सामने तो बैठना पड़ेगा। हम कहें नहीं भाई आप वहीं बैठे बैठे दिखा दो, हम तो अपने काम धंधे करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। राज्य महाराज आपको अगर पड़ी है तो दिखा दो, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बड़े बिजी हैं। तो वो कहते भाई अगर तुम बिजी हो तो मैं, तुम्हारे पास तो टुट्टू सा काम है दुनिया का, और मेरे पास तो क्या करोड़ों ब्रह्मांडों अनंतों ब्रह्मांडों को बनाने वाले अक्षर ब्रह्म मेरे अंडर काम कर रहे हैं।
तो मेरे पास तो काम ही बहुत है, फिर तो तुम क्या ही पा सकोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनके चरणों में बैठना पड़ेगा, उनके चरणों को पकड़ना पड़ेगा। आप चरणों को पकड़ लीजिए और आपके नेत्रों से वो स्वयं पढ़ लेंगे कि आपको क्या चाहिए। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा श्री सुंदर साथ जी। आप उनके चरणों को पकड़ कर तो देखिए एक बार, उनके चरणों में अपने शीश कमल को रख कर तो देखिए श्री सुंदर साथ। नीले पीले रंग को पटुका बांधो कमर, केसरिया रंग इजार है लियो मूल बागो दिलधर। श्री राज्य महाराज जी सुंदर साथ को फिर उस समय कहते हैं, मन्ना भाई जी, मन्ना भाई जी बहाना क्या लगा रहे हैं कि मैं राज्य महाराज जी था नहीं उस समय। थे तो थे सेवा में, लेकिन उनका दिल करता मैं बार बार सुनूं। और भी श्री सुंदर साथ जी बार बार फिर श्री राज्य महाराज जी वर्णन करके उनका भी दिल नहीं थकता और सुंदर साथ का भी दिल नहीं भरता कि राज्य महाराज जी श्यामा जी महारानी के स्वरूप का वर्णन हो। आज निरत नवरंग बाई की साड़ी जड़ाव श्याम, आंबा रस की कंचुकी 5 पटे चरणिया इस धाम। अब चौथी भूम में जो रंग महल है ना, वो 9 मंजिला है, 10वीं छत है। तो उन 9 मंजिलों में से जो चौथी मंजिल है वहां पर नृत्य की लीला होती है। देखो नृत्य करने वाले भी राज्य महाराज ही हैं, वहां पर वाद्य यंत्र ढोलकी तबला बाजा बजाने वाले भी श्री राज्य महाराज ही हैं, बैठ के देखने वाले भी स्वयं ही हैं। लेकिन उन्होंने नृत्य करने के लिए नवरंग बाई जी का रूप ले लिया। सुंदर साथ है, आत्मा है, उनका नाम नवरंग बाई। तान बाई सेन बाई जो है, सारी की सारी सखियां जो है ना, वो श्री राज्य महाराज जी का ही रूप है। और आज चौथी भूम की नृत्य की हवेली में बिठा रखा श्री सुंदर साथ जी को और याद करवा रहे राज्य महाराज कि सुंदर साथ जी कैसे हम बैठा करते थे उस नृत्य की हवेली में और हम सब बैठकर श्री नवरंग बाई जी का नृत्य देखा करते थे। याद करो, आज तो हम खुद कठपुतलियां बन गई माया की और वहां हम धनी की नजर से नाचा करते थे, उनकी नजर के अनुसार नाचा करते थे, प्रेम से भरकर नाचा करते थे। आज हम माया के इस खेल में उन माया की कठपुतलियां बनकर माया के आगे नाच रहे हैं। तो राज्य महाराज जी ने आपको माया के बंधन से छुड़ाना है और अपने उस चौथी भूम की नृत्य की हवेली में आपको खड़ा कर देना है कि वहां विराजमान होकर नृत्य देखो, अपने धनी को रिझाओ। तो उन्होंने क्या वस्त्र धारण कर रखे श्री नवरंग बाई जी ने? आंबा रस की कंचुकी, काले रंग की यानी कि श्याम रंग की साड़ी पहन रखी है और आम रंग की चोली पहन रखी है और 5 पटे का उनका चरणिया यानी कि 5 पटे, 5 रंग के 5 पट्टियों की उनकी जो है उन्होंने पेटीकोट धारण कर रखा है। कौन? और वो 5 पटे जब वो नाचती हैं, सुंदर साथी है, आत्मा ही है, जब वो नाचती घूमती है ना, वो 5 पटे जो है ना, पट्टियां हैं 5 पट्टियों की तरह। तो जब घूमेंगी ना तो 5 पट्टियां ऐसी लगती है कि बार बार कोई रंग आ रहा है, कोई रंग जा रहा है, कोई रंग आ रहा है, कोई रंग जा रहा है। बड़ी सुंदर शोभा लगती है श्री नवरंग बाई जी के नृत्य करने में। पहनी इजार नीलो ए बस्तर बाई निरत और सिंगार सब साथ को श्री श्यामा जी माफक देखकर। कहते नीचे फिर उस पेटीकोट के नीचे नीले रंग की इजार भी पहन रखी है कि जब पेटीकोट नृत्य करना है तो नीचे भी तो कुछ पहनना है, तो इजार पजामी पहन रखी है। अब अन्य ब्रह्म आत्माओं के हमारे जो मूल स्वरूप के श्रृंगार भी श्री राज्य महाराज जी वर्णन करते हैं। जैसा श्री श्यामा जी महारानी का श्रृंगार है वैसा ही हम सब आत्माओं का श्रृंगार भी है। ये वस्त्र सब साथ को कहते बखत दोए, एक प्रात को संध्या समय साथ सुनत है। कहते श्री राज्य महाराज जी, श्री श्यामा जी महारानी और श्री सुंदर साथ जी का श्रृंगार दिन में 2 बार वर्णन करते हैं राज्य महाराज। सुबह भी करवाते हैं सुंदर साथ के दिल में बसाने के लिए और शाम को भी वर्णन करके सुनाते हैं। निस दिन ग्रहियो प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यहीं सो और धाम पर। कि आपको सुबह और शाम, निस और दिन, निस मतलब रात, दिन मतलब सुबह, कम से कम सुबह और रात को तो आप उन स्वरूप का ध्यान कीजिए। कम से कम, ये कम है, कम से कम है। श्री राज्य महाराज जी, श्री राज्य महाराज, श्री श्यामा जी महारानी और सुंदर साथ के वस्त्रों का वर्णन करते हैं, नूरी श्रृंगार का वर्णन करते हैं।
स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भय हैं दोए तीन, सो लिखे शास्त्रों में ने जो ल्याए आकीन। कहते संसार में जो है ना, यहाँ पर वैकुंठ विहारी भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी जैसे सुंदर स्वरूप वाले हैं। सबसे सुंदर संसार में कौन है? वैकुंठ विहारी श्री विष्णु जी और श्री लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी सबसे सुंदर है। लेकिन श्री राज्य महाराज और श्री श्यामा जी महारानी का स्वरूप तो उनसे भी अनंत गुना सुंदर है। सो स्वरूप वैकुंठ का जाए कहया मलकूत, कहने वाले फरिश्ते जिनका ठौर जबरूद। कहते वैकुंठ वालों का जो स्वरूप इतना सुंदर है, स्वर्ग वालों का स्वरूप देखा कि स्वर्ग की मेनिका रंभा जब आती है तो यहाँ के बड़े बड़े विश्वामित्र और बड़े बड़े ऋषियों का मान भंग कर देते। तो सोचो परम धाम जो वैकुंठ निराकार और उससे परे अक्षरधाम और उससे भी परे है, वहां की सुंदरता कैसी हो। लेकिन वहां की सुंदरता में कोई काम वासना जैसा विकार नहीं है। वहां की सुंदरता नूरमयी है, अखंड है। इस सूरत अर्श अजीम की जाए कहया अचरातीत, कहने वाले धाम धनी सुने मोमिन कर प्रतीत। कहते ये सूरत किनकी है? ये किसी मनुष्य की, किसी देवी देवता की, किसी पीर पैगंबर की सूरत का वर्णन नहीं कर रहे। अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, और करने वाले भी वो स्वयं है। उनके बिना उनकी खुद की सूरत का वर्णन कोई कर नहीं सकता। वर्णन आशिक कर ना सके और ना पहुंचे कोई आशिक भी। इंद्रावती जी ने वर्णन किया तो इंद्रावती जी कहती है कि मैं वर्णन कर नहीं सकती, लेकिन श्री सुंदर साथ जी के दिल में बसाने के लिए मैंने वर्णन किया है। लेकिन एक आशिक को अपने मासूक के स्वरूप का वर्णन करने के लिए जो पीड़ा होती है, क्यों पीड़ा होती है? क्योंकि वो चाहता है कि मैं इस स्वरूप को केवल निहारूं और अपने अंदर बसाऊं। बोलूंगा तो मुझे आंखें खोलनी पड़ेंगी, बोलूंगा तो मुझे किसी से मुखातिब होना पड़ेगा, किसी को ज्ञान रूप में समझाना पड़ेगा, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे अपने धनी के रूप में लगे रहना। लेकिन श्री इंद्रावती जी को श्री राज्य महाराज जी ने हुक्म किया कि इन सुंदर साथ को भी तो जगाना है, इनके आगे स्वरूप का वर्णन करना पड़ेगा। निष्ठा बंद सुनत हैं जाए सांचे होवे कान, पांव हाथ अंग इंद्रियां हुए हक की ताए पहचान। अब सुंदर साथ जी कैसे सुनते हैं? ऐसे नहीं कि चपकियां ले रहे हैं, दीवारों के साथ घास लगा के बैठे, निष्ठा बंद होकर बैठे, बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर बैठे हैं कि एक भी शब्द हमसे धनी का छूट ना जाए। ऐसे सच्चे दिल से वो दिल के कानों को खोलकर सुनते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि सुनने वाले ऐसे बैठे हुए हैं जैसे उनकी सारी इंद्रियां ही सुन रही हैं राज्य को। कान तो सुनते ही हैं, आंखें भी सुन रही हैं, हाथ भी सुन रहे हैं, मुख भी सुन रहा है, ऐसे मगन हो जाते हैं। इसको चर्चा कर सुनने का ढंग बताया श्री राज्य महाराज जी। दूसरा कोई इत आए के कबू न सके बैठ, काहू खुशामद गर्ज आवही तो क्यों ही न सके बैठ। कहते कोई संसार वाला यहाँ आकर उस समय बैठ नहीं पाता, क्योंकि ऐसा धनी की कृपा का माहौल बनता है, ऐसे पूर्ण प्रेम के चलते हैं, ऐसा स्वरूप वर्णन होता है, तो वो प्यारा किसको लगता है? उनकी आत्माओं को प्यारा लगता है, वो नहीं रह सकता। कोई बाहर का कोई जीव संसार का आके बैठेगा जो पात्र नहीं है, वो क्या कहेगा? भाई इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा, हमारा दिल ही नहीं लग रहा। तो कोई और आके बैठ नहीं सकता। ये तो धनी के दिल की खास बात है। ये किसके दिल में चुभती है? जो उनका अंग है, जो उनकी आत्मा है। ये तो बात अंकुर की, कोई ना बिना सनमंद, जो दुनिया को देखी ताई कया बड़ा अंध। कहते अंकुर की बात है। अगर आज सुनने को मिल रहा है ना, तो हमारे अंदर धनी ने अंकुर दिया है उसका, हमारा उनसे संबंध है, इसलिए हमें सुना रहे हैं। सोई साथ आवत हैं जाके धनिये पकड़े हाथ। किसी अन्य दुनिया में भी कोई किसी की बीवी का हाथ पकड़ ले तो उसका पति उसका मुंह तोड़ देगा। तो यहाँ किसी का हाथ कौन पकड़ सकता है? वो हमारे प्राणनाथ हैं, तभी तो हमारा हाथ पकड़ा है, हमें जगाया है, हमें चरणों तले बिठाया है और हमें सुना रहे हैं। हमें लगता हम उनके दरबार में आए, कहते ना, दिले महबूब की महफिल में आना है बहुत मुश्किल। वो लेकर आते हैं, वो नाम पुकार पुकार के बुलाते हैं,
वो हुक्म करते हैं तब हम सुन पाते हैं, वरना सामने बैठ के भी कान बंद रहते हैं, सुना नहीं जाता। और दुनिया वाले क्या करते हैं, बैठेंगे भी तो ध्यान उनका कहाँ घूमेगा, दुनिया में घूमेगा। जब कलाम रब्बानी खुले तब हुआ बखत कयामत, तब लगा रोजगार को है बड़ा कम हिम्मत। कहते श्री राजी महाराज जी ने जब परम धाम की नियामत खोली, क्यामत मतलब इस सुरता को परम धाम में कायम करने का जब ज्ञान खोला, तब दुनिया वाले क्या कर रहे थे, भाई हम तो हैं बिजी, हमारे पास नहीं है टाइम। कहते हैं दज्जाल का फंदा है, जिसने दज्जाल के फंदे को तोड़ना प्रारंभ किया, कुछ तो कोशिश करो। हम कहें भाई हम तो बिजी हैं, हम 24 घंटे हमारे पास समय नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के पास 24 घंटे में से 1 घंटा भी दिन में ना निकले, इतना व्यस्त तो कोई भी नहीं। इसका अर्थ है अगर नहीं निकल पाता तो इसका अर्थ है कि दज्जाल ने अपने फंद में फंसा रखा है। दज्जाल छोड़ने को तैयार ही नहीं है, शैतान छोड़ना नहीं चाहता और आप दज्जाल के फंद से छूटना नहीं चाहते। दोनों चीजें। कहते इन बातों के लिए तो आप 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए तो संसार को अपनी नजरों से दूर कर सकते हो। इतना धनी नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा विरक्त बन जाओ। ये विरक्त होना और संसार त्यागना भी उन 5000 ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही लाजमी बन गया, या उन परमहंसों के लिए, ब्रह्म मुनियों के लिए जिनसे उन्होंने सेवा लेनी है, उनको वो वैसा बनाते हैं, संसार से विरक्त कर देते हैं। लेकिन हम आप सुंदर साथ के लिए तो उन्होंने क्या कह दिया कि सुंदर साथ जी गृहस्थ में भी रहो और दिन में 2 बार अपने धनी के स्वरूप का वर्णन अंदर याद करो, उनकी श्रीमुख वाणी का मंथन करो। जिसको उन्होंने चुना है उनको तो वो अपने अनुसार चलाएंगे चलाएंगे, लेकिन बाकी सुंदर साथ जी के लिए तो ये है कि आप अपने घरों बैठकर धनी को रिझा सकते हो। श्री बाई जी आया समय आरती का, साथ आवत चारों तरफ, इन समय की शोभा को कहो ना जाए हरफ। अब आरती का समय आ गया, आरती होनी है, संध्या आरती। सब सुंदर साथ श्री राजी महाराज जी को घेर कर खड़े हो जाते हैं। श्री बाई जी आवत इन समय होत बिछौने जोड़े तखत, गादी तकिए बिहारीदास बिछावत है हित। राजी महाराज जी का तखत है और साथ में श्यामा जी महारानी का गद्दी भी लग जाती है, उन्होंने भी बैठना है आकर, और सामने आसन बिछ जाते हैं। आरती होत आनंद सो करत अत घने प्यार। सुंदर साथ बड़े प्रेम से आरती करते श्री राजी महाराज जी। शोभा होत संसार में करत सबे मनुहार। कहते ऐसी सेवा की शोभा जो है ना श्री सुंदर साथ, वो इस पूरे संसार में किसी की नहीं, किसी को प्राप्त नहीं। और अब आप आज भी जब आरती करते हो तो आप ये सोचो कि मेरे जीव का कितना क्या ही बल था, मेरे जीव की तो कोई औकात ही नहीं कि उनकी आरती करने का मुझे मौका मिल जाए। लेकिन श्री राजी महाराज जी आपसे आरती करवा रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, वो अपनी सेवा का मौका आपको दे रहे हैं कि वो आपको प्रेम करते हैं। ये उनकी मेहर है, ये उनकी कृपा है, ये उनका प्रेम है, उनका लाड है, इसमें भी उनका लाड है। आप कहें भाई दीपक भी मैंने जलाया, ज्योति भी मैंने जलाई, घी भी मेरा है, तो उन्होंने क्या कहा, भाई इस गलत फहमी में मत रहना, इस दीपक और इस ज्योति से मेरी आरती नहीं कर सकता कोई। तन दीपक मन ज्योति करूं, प्रेम घिरत लौलाए, शोभा लक्ष्य श्री राज की आरती करूं चित लाए। अपने तन को दीपक बनाओ, अपने मन की ज्योत को जलाओ और प्रेम का घी डालो, फिर उनकी आरती करो। तो हम वही भाव से ही आरती जलाते हैं कि ये जो दीपक है ये मेरा तन है, मेरा वजूद है, और मैंने अपने मन रूपी बत्ती को जला दिया है, अब वो मन संसार में नहीं जाए। और घी कौन सा डाला है उसमें, प्रेम का घी डाला। राज्य महाराज मेरी इस आरती को स्वीकार कीजिएगा। झांझ ताल थैली मिने ए दगड़ा राखत, आरती के समय लियावत भाखरिया भाई नाचत। अब सुंदर साथ ने आरती करनी है तो झांझ पखावज, झांझ बजते हैं जो हाथों से बजाए जाते हैं, वो लेकर आते हैं। वो दगड़ा भाई जी ने वाद्य यंत्र जितने हैं ना, वो सारा रिकॉर्ड उनके पास है, वो संभाल के रखते हैं, आरती के समय निकाल के लाते हैं। दो बाजू चवर ढोरत, लाल बाई आए पहले, गोविंद दास करता था कोई दिन शिवराम के। अब आधे सुंदर साथ इस तरफ खड़े हो जाते हैं राज्य के,
आज सुंदर सा सामने इस तरफ खड़े हो जाते हैं, यहाँ शिवराज जी महाराज विराजमान होते हैं और बड़े प्रेम से कोई चवर करता है, बारी बारी सुंदर साथ जी चवर करते हैं बड़े प्रेम के साथ। हर नंदन कोई दिन शेख बदल लाल खान, आखिर आई इन पे जिनका था ईमान। कभी कोई चवर ढुलाने की सेवा करता है, कभी कोई चवर ढुलाने की सेवा करता है। और चवर क्यों ढुलाया जाता है? चवर करने का अर्थ होता है कि जो स्वरूप सामने बैठा है ना, उनकी कृपा हर तरफ हो, हर तरफ कण कण में उनकी कृपा को फैलाया जाए। तो चवर इस भाव से किया जाता है। गावे गवावे साथ को ए सेवा मुकंदास, आरती में आए खड़े होत नित्य विलास। मुकंदास जी आरती गाते भी हैं और सुंदर साथ सारे साथ में आरती गायन करते हैं। बिंदा कन्नड़ गावही और गंगा राम, अगर दास आनंद सो बद्रीदास इन काम। बिंदा जी, कन्नड़ जी, गंगाराम जी, अगरदास जी और बद्रीदास जी बड़े प्रेम से आरती का गायन करते हैं। झांझ बजते हैं, ढोलकी बजती है, नगाड़े बजते हैं, आरती होती है बड़े प्रेम से। कबू उत्तम दास आवही बजावत है मृदंग, झांझ ताल बजावत केतिक सैया इंसन। कभी कभी उत्तम दास जी आते हैं तो वो मृदंग बजाते हैं। मृदंग जो होती है उसकी आवाज थोड़ी तीखी होती है, ढोलक से तीखी आवाज होती है। तो सब सुंदर साथ ताल पकावज बड़े आनंद के साथ आरती करते हैं, नाचते गाते हुए। गावने में आगे खड़ा परमानंद प्रवीण, भाव दिखावत भेद सो आया कुवत माफक आकी। अब गायन में निपुण कौन है यहाँ पर? परमानंद जी। वो सबसे आगे खड़े होते हैं और बड़े भाव के साथ आरती का गायन करते हैं, प्रेम के साथ सेवा करते हैं। साथ सबे खड़े रहे भर के बाजू दोए, झांझ मृदंग बजावत आनंद अजीम को होए। सुंदर साथ सामने दो तरफ खड़े हैं, भर के पूरा श्री बंगला जी भर गया है, बंगला जी मंदिर। और सब सुंदर साथ बड़े प्रेम के साथ ताल पखावज बजाते हुए आरती करते। सुन धुन इन समय की कांपत कुली दज्जाल, इन नेचे मुंह को मारेगा यही मेरा काल। कहते हैं उस समय ऐसी ध्वनि प्रकट होती है, ऐसा घनघोर ध्वनि प्रकट होती है कि ऐसा शैतान भी डरने लग जाता है, कांपने लग जाता है कि अब श्रीराज जी महाराज जी का स्वरूप जाहिर हो गया। इसलिए कहा जाता है कि घर में आरती करना आवश्यक है। और जब भी आरती कीजिए श्री सुंदर साथ, तो जिस भी मंदिर में आप आरती कर रहे हो ना, उस मंदिर के दरवाजे खोल दो। दरवाजे खोल के आरती करनी होती है। कोई बताएगा क्यों? दरवाजे बंद करके आरती नहीं करनी होती कभी भी। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा मंदिरों में भी दरवाजे खोल के आरती होती है, दरवाजे बंद करके आरती नहीं होती। हाँ, फैलाव होगा। दूसरा कारण और कोई सुंदर सा बताएगा? बोलो भाई। प्रहलाद जी, वो नेगेटिविटी जैसे होती है ना, भूत प्रेत वो सब दूर चले जाते हैं, नेगेटिविटी पावर्स उस घर से। या कह रहे हो? नेगेटिविटी जो घर में होती है वो चली जाती है दूर कहीं और, मतलब नेगेटिविटी चली जाती है, बिल्कुल ठीक है, नेगेटिविटी चली जाती है। श्री सुंदर साथ आरती में आप अकेले नहीं होते, आरती में देवी देवता भी प्रकट होते हैं। अक्षरातीत की आरती है तो आप किसी को आरती में आने से रोक नहीं सकते। श्री अक्षरातीत की आरती जब होनी है ना, तो आप ये मत सोचो आप अकेले आरती करोगे। अक्षर ब्रह्म आएंगे, असराफील जबराइल आएंगे, याद करो नवखंडो आरती को, सब हाजिर होते हैं उनकी आरती में। ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं उनकी आरती में, तीर्थंकर अवतार आते हैं उनकी आरती। इसलिए दरवाजा खोलकर आरती करते हैं। दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक कहा, नेगेटिविटी और शैतान का कार्य खत्म होता है, वो भाग जाता है, वो डरता है। इसलिए आरती करना क्यों आवश्यक ठहराया गया श्री सुंदर साथ। मेघा गादी बिछावत श्री बाई जी के कदमों तले, जब आरती करते हैं श्री बाई जी खड़े ऊपर इन। अब मेघा जी क्या करते हैं, सामने गादी बिछाते हैं जिसपे खड़े होकर आरती करनी होती है। आरती भी खड़े होकर आसन पर करी जाती है श्री सुंदर साथ। कि आरती करने वाला सुंदर साथ है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग है। आरती करने वाले भी श्री राज्य महाराज जी ही होते हैं और करवाने वाले भी श्री राज्य महाराज जी होते हैं। आप कहेंगे ये कैसे? तन मन जीवन छावर कीनो श्री महामती चरणों लागी। चाहे
श्री इंद्रावती जी के स्वरूप की आरती हो रही है, जिनके अंदर श्री राज्य महाराज विराजमान है, लेकिन फिर भी इंद्रावती जी ही आरती करती है राज्य महाराज जी की। समझ में आई ये बात? इंद्रावती जी का तन है जिसमें राज्य बैठे हुए हैं, वो ही बैठे हैं राज्य बन के, लेकिन फिर भी आरती में वो क्या बोल रही हैं? तन मन जीवन छावर कीनो श्री महामती चरणों लागी। मैं चरणों में ही झुकी हुई हूं, मैं ही राज्य की आरती कर रही हूं। तो राज्य ही की आरती राज्य स्वरूप होकर करना होता है, इसलिए आपको वो वैसा ही आदर देते हैं। इसलिए आरती नीचे खड़े होकर नहीं, आसन पे खड़े होकर आरती की जाती है। आरती के वक्त में चादर बिछावत हीरा मन, आगे चादर बिछा दी जाती है स्वरूप के आगे। आज भी ऐसा ही होता है। चावल बधावे शिबाई जी, सब आरती वाली सैया। पहले चंदन चावल चढ़ावनी होती है, पहले चावल ऐसे चढ़ाए जाते हैं, ऐसे करके चावल चढ़ाए जाते हैं। वो चावल क्या होता है? पवित्रता का प्रतीक। चावल हमारे पवित्र गुणों का प्रतीक है। राज्य महाराज, मैंने अपने गुण अवगुण आपके चरणों में अर्पित कर दिए। चावल आपका अन्न है, चावल आप खाते हैं, तो आपने क्या किया धनी? अपना सर्वस्व की जो हमारे गुण अवगुण हैं, वो सब कुछ आपके चरणों में हमने समर्पित कर दिया। तो चावल आपके पवित्र गुणों का प्रतीक है, जो आप धनी के चरणों में समर्पित करोगे। आरती के वक्त में चादर बिछावत हीरा मन, चावल बधावे शिबाई जी, सब आरती वाले सही। पहले चावल ऐसे करे जाते हैं, शिबाई जी करें तिलक चौड़त हैं चावल, राघव रुमाल धरते हैं करे सेवा अपने बल। शिबाई जुराज महारानी जी क्या करती हैं? फिर तिलक करती हैं राज्य महाराज जी को। तिलक किया जाता है वेलकम स्वरूप में, तिलक किया जाता है स्वागत के रूप में। तो पहले आरती से पहले हमेशा तिलक होता है, और फिर चावल जोड़ना मतलब चावल समर्पण करने की सेवा करते हैं। और राघवदास जी श्री जी साहेब जी के शीश कमल पर रुमाल रखते हैं। अब आरती भी उन्हीं की हो रही है, उनके सिर पर भी रुमाल रखा जाता है। श्री सुंदर साहब आरती करें आनंद तो शिबाई जी इत आए। शिबाई जी राज महारानी जी बड़े प्रेम से आरती करते हैं। ये सेवा की जोगबाई साज रुक्मणी ले आए। सारी आरती की व्यवस्था कौन करता है? रुक्मणी बाई जी करती है। रूपे की पंच घड़ी आरती, गिरद दीपक ज्योत 32, करे फिरत प्रकाश 34, सेवत मन प्रतीत। कहते ये 5 खंड की आरती है। 5 खंड मतलब जैसे इसमें बड़ी आरती पड़ी है, ऊपर दीपक होते हैं 2, फिर नीचे दीपक, फिर 3, फिर 4, फिर 5 दीपक, सब तरह दीपक होते हैं। बड़ी आरती होती है, उसमें 32 दीपक होते हैं। 5 खंड यानी मेरी 5 इंद्रियां, और उसके अंदर 32 दीपक होते हैं जो चारों तरफ होते हैं। तो बाईजुरा बड़ी भारी आरती होती है, अभी मेरे पास पड़ी हुई है बड़ी आरती, वो भी बहुत भारी। तो सोचो बाईजुराज महारानी जी वो आरती करती है पकड़ के बड़े प्रेम से, आज भी वो आरती होती है। और आवत करने आरती लच्छो इन समय, दीपक ज्योत प्रकाश के कोई दिन हुई सेवा इनसे। कहते हैं कि लच्छो बाई जी भी आरती करते, जो कहते हैं आते ही पूछा था जिन्होंने, राज्य महाराज आज कौन से घाट पधारोगे, कहाँ पधारोगे? वो भी आरती करने आती। वो आरती की ज्योति जलाती हैं, आके ज्योति भी जलानी है आरती में, तो वो आरती को जलाने की सेवा करती। और अंबो करे आरती सामल दूसरी तरफ, एक बाजू मातेन खड़ी और भानी एक तरफ। अंबो जी आती हैं और मातेन जी आती हैं, वो सब आकर खड़ी हो जाती हैं, भानी भाई जी आकर खड़ी हो जाती है। और कई कुमारिका लिए दीपक थाली हाथ, झलकत ज्योत चहुंदिस करे बाई जी ऊपर साथ। और कई कुमारिकाएं भी आती हैं। कुमारिकाएं कौन है? वहां के जो बच्चे होते हैं ना, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में उस समय जो बच्चे हैं आसपास के, वो भी आ जाते हैं, वो भी राज्य महाराज जी की आरती करते हैं। राज्य महाराज आज भी जब शरद पूर्णिमा होगा, अब दशहरा से प्रारंभ हो जाएगा, राज्य महाराज जी घरों के सामने से निकलेंगे, सबके घरों के सामने, सब सुंदर साथ आरती करेंगे, अपने घर के आगे रोक रोक के उनकी आरती करेंगे। पूरा पन्ना आप ये सोचो उनकी आरती करता है उस दिन। मंगला जी के मंदिर में चारों ओर आरती की जगमग 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 ज्योति फैल जाती है। कंचन थाल चहु मुख देवला, दीपक ज्योत प्रकाश करे आरती श्री जियावर रानी, आनंद अंग उल्लासी। आरती है संध्या आरती जो बोली जाती है कि कंचन थाल, थाल कौन सा? कंचन का। राज्य महाराज आपने मेरे जीव को कंचन का थाल बना दिया, क्योंकि आप आकर विराजमान हो गए उसके अंदर, तो वो जीव रूपी कंचन रूपी थाल बन गया, जिसके चारों तरफ दीपक जल रहे हैं।
चारों अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार को आपने अपने ज्ञान के साथ प्रकाशित कर दिया, वो दीपक बना दिया। करे आरती श्री जियावर रानी आनंद अंग उल्लास। ऐसी में आपकी आपकी आत्मा, आपकी जियावर रानी, मैं आपकी आरती कर रही हूँ। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक। किसकी आरती हो रही है? युगल स्वरूप श्री राधा श्यामा जी की आरती हो रही है। श्याम ध्याम धनी सोहे, मंगल रसिक बदन की शोभा निरखनता। इतना सुंदर स्वरूप है श्री राज जी महाराज का। जब आप आरती करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि आरती घुमाई जानी है, नहीं, आंखें बंद करके चरणों से आरती शुरू करनी है। श्री राज जी महाराज जी के चरणों को निहारा, सिंहासन पर श्री राज जी महाराज विराजमान है। उनके सारे स्वरूप को देखते हुए, उनके शीश कमल तक आपने उनकी कलंगी पाग की शोभा को देखते हुए थोड़ी देर रुके, आपने उनकी कलंगी को निहारा, उनकी पाग को निहारा। फिर चलिए श्री श्यामा जी महारानी के मस्तक और उनके मुख कमल की शोभा को, राखड़ी की शोभा को देखते हुए, उनकी सुंदर साड़ी, सिंदूरिया साड़ी को निहारते हुए उनके चरणों तक आप पहुंच गए और चरणों का श्रृंगार आपने दर्शन किया। वहां पर आप आके रुके। ऐसे आरती, ये आरती है, आरती करने का सही ढंग। सखियां नृत्य करे और गावे, उमंग अंग अपार, ताल मृदंग जहां जंतर बाजे, सखियां बोले जय जयकार। कहते आत्माएं क्या करती हैं? सुंदर बाईजूराज महारानी जी आरती कर रहे हैं श्री जी साहब जी, राजी महाराज जी, और सब सुंदर साथ नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। वह धामे मुक्ता फल सखियां, श्री जियावर श्याम सुहागी, तन मन जीव नछावर कीनो, श्री इंद्रावती चरणों लागी। मुक्ता फल क्या है? ये, इसको मुक्ता फल कहते हैं। सिर को आप क्या ही उनके चरणों में समर्पित करोगे? सिर को समर्पित कर दिया, अपना सिर रख दिया, और इस सिर पर उन्होंने सिंदूर भर देना, मतलब सुहागन कर देना आपको। सिंदूर दुनिया वाला सिंदूर नहीं है। आपके अब सुहाग कौन हो गए? आपके श्री राज्य महाराज, श्री सदगुरु महाराज जी, और वो सुहाग कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। तन मन जीव न्योछावर कीनो, श्री इंद्रावती चरणों लागे। तन मन जीव न्योछावर करा है श्री इंद्रावती जी ने, तब आरती पूरी होती है। ऐसे नहीं कि आपने 5-10 रुपए, 100 रुपया, 500 रुपए रख दिया बीच में तो आरती हो गई। कहते नहीं, तन भी देना पड़ेगा, मन भी देना पड़ेगा, जीव भी न्योछावर करना पड़ेगा। और ये सारी की सारी आंतरिक भाव की चीजें हैं। रुक्मणी थाल धरते हैं श्री राज के आगे, कर पसार बीड़ा धरे, करे मिहर धाम धनी के। आरती के उपरांत रुक्मणी बाई जी जो करती हैं, आरती का थाल श्री जी साहब जी के सामने रख देती है और अपना हाथ बढ़ाकर उस थाल में श्री राज्य महाराज जी के पान का बीड़ा प्रदान करती हैं। फिर पान का बीड़ा श्री राज्य महाराज जी को कृपा रूप से उनके चरणों में अर्पित करते हैं। और सबकी थाली में डारत है बीड़ी के, सेवा कल्याण प्रहलाद की नित आवत करने। अब सबकी आरती, सब आरती कर रहे हैं अपने अपने भाव से। उसका प्रसाद सब सुंदर साथ को बांटते पान के बीड़े का। इन भांत नित आनंद होते हैं बंगले में, कई खलक आवे दीदार को, सुन कायमी पावे इनसे। इस तरह श्री बंगला जी मंदिर में कहते हैं इतनी शोभा, इतना आनंद होता है कि कोई भी दर्शन करने भी आता है ना, तो वो सुन के मुक्ति पाता है। कि उनकी वाणी ऐसी है कि कोई सुनेगा भी, उसको भी मुक्ति मिलेगी, उसकी भी कायमी हो जाएगी। इत धुन सूरज मन करे आरती बोध, श्री धाम धनी जियावर के नाम लेत भाग्य विरोध। अब आरती हो गई तो सूरज मन जी इसके बाद कीर्तन करते हैं, धुन गाते हैं, कीर्तन की धुन गाते हैं, भजन गाते हैं, और गाई जो आरती गाई है ना उसको स्पष्ट करते हैं कि आरती में ये है, ताकि कोई बाहर से आया है उसको भी समझ में आ जाए क्या बोल रहे हैं। और श्री धाम धनी जियावर के नाम लेत भाग्य विरोध, और वो बताते हैं कि भाई इनका नाम जो लेगा, जो इनका नाम सुमरण करेगा, उसके अंदर के सारे विरोधाभास समाप्त होंगे। यही अक्षरातीत है, यही है धनी धाम, यही मोहम्मद मेहंदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम। अब वे सामने बैठे राज्य महाराज जी की तरफ इशारा करके कहते, सूरजमन जी राज्य महाराज बैठे हुए हैं ना, जो सूरजमन कहते भाई यही अक्षरातीत है, मत समझना ये कोई गुरु पीर पैगंबर है, यही आखिरी ईसा है, यही मोहम्मद है, आखिरी मोहम्मद, यही इमाम मेहंदी है, यही सब कुछ है, इनको पहचान लो भाई, और सब सारी इच्छाएं इनसे पूरी होंगी। इन भांत कई गावत होत मन मगन, कई साथी संग आवत, साथे सूरजमन जी के साथ मिलकर सारे सुंदर साथ कई गाते हैं, कोई बैठ के सुनते हैं, बड़े मगन होकर, बड़ा आनंद की लीला होती है।
इन भांत आरती समय कई विध होत कलोल। इस तरह से कई लीलाएं होती है, आनंद की लीला होती है आरती की। हमारी आरती कोई ऐसी नियमों से बंधी हुई आरती नहीं, हमारी आरती प्रेममयी आरती, और प्रेम में धनी को रिझाना होता है, बस एक लक्ष्य है। होए गए बंगले ना सुनात, कोई सुख नाही इन तोल। कहते उस समय की जो लीला होती है, कहते उस समय की जो ध्वनि होती है, उसकी महिमा का बराबर इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। एक पहर रात लो होत है ए मनोहार, कोई आवत कोई जात है सो कहां लो कहूं प्रकार। अब लोग दर्शन करने के लिए भी आते हैं, रात के 9 बजने वाले हैं, 9 बज चुके हैं, बंगला जी में श्री राज्य महाराज विराजमान है, तो कोई बाहर से आके दर्शन करता है, उनके आगे भी उनकी महिमा का बखान करते हैं। सिंहासन में बाई जी जुगल स्वरूप सभाए, आनंद स्वरूप सुतेज को कहां लो कहूं बनाए। अब श्यामा जी महारानी भी साथ में बैठ विराजमान हो गए, तो अब जुगल स्वरूप के दर्शन सबको खुले दर्शन होते हैं। किसी के लिए इस ब्रह्मांड में तो किसी की औकात ही नहीं थी कि उनके दर्शन कर ले। अब ब्रह्मांड के लिए भी श्री राज्य महाराज जी ने वहां श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में युगल स्वरूप श्री राज्य महाराज श्यामा जी महारानी के रूप में सबको खुले दर्शन दे रहे हैं। महामती कहे साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत। अब कहते हैं कि अब इस आरती हो गई, अब चर्चा का समय प्रारंभ होना है, जो कि छठवें पहर में प्रारंभ होता है। रात को 9 से 12 बजे के बीच में चर्चा होती है, सत्संग होगा। उस सत्संग में श्री राज्य महाराज जी क्या वर्णन करेंगे, क्या शोभा है, क्या उसका आनंद है, वो करेंगे श्री सुंदर साथ जी कल। आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, परमहंस महाराज श्री रामरतन साहेब आपकी सदा सदा जय।